यदि विचार सच्चे हो तो राजा भी रंक बनता है और रंक भी राजा बनता है। यह एक बहुत ही बुद्धिमान दृष्टांत है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। सिकंदर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लड़ते लड़ते भारत की ओर आया। सिकंदर के बारे में तो सभी जानते हैं। वह 19 वर्ष की आयु में राजा बने थे। 21 वर्ष की आयु में वो मैसेडोनिया के राजा बने थे। 23 वर्ष की आयु में पर्शिया उसके कब्जे में था। ये कोई छोटा मोटा गांव इलाके ऐसा कुछ नहीं था, ये बहुत बड़े देश थे। 25 वर्ष की आयु में मिस्र का अलेक्जेंड्रिया उसके पैरों के नीचे था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। 28 वर्ष की आयु में वह पोरस तक पहुंच गया और 2 साल तक भारत में लड़ाई चली और वह तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र में रहा। उसके सैन्य में से किसी ने कहा, यहाँ 5-10 नागा बाबा यहाँ रहते हैं, भारत के नागा बाबा, और वो है सिकंदर सम्राट। पूरा दुनिया जीत के आया हुआ इंसान है। यह बात आपको बहुत अलग अलग तरीके से अनुमान या लिखा हुआ या किसी ने तो कहा होगा, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल लैटिन, ओरिजिनल ग्रीक, उसके पुराने मैन्युस्क्रिप्ट में से अभ्यास करके इकट्ठा की गई बातों को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एब्सोल्यूट ऑथेंटिक है। उसमें सिकंदर को पता चलता है यहाँ लगभग 5-10 नागा बाबा यहाँ रहते हैं। जो दुनिया जीत के आया हुआ इंसान यानी सिकंदर, जो सामने खड़े साधु को कहता है आपके गुरु को आगे लाओ। गुरु जैसे आते हैं, सिकंदर कहता है मैं तुमको प्रश्न पूछता हूँ। और हाँ, सिकंदर के फेमस नेक रिडल्स जो बहुत चर्चा में रहे। अगर आपका जवाब सही निकला तो बच जाएंगे, अगर झूठा हुआ तो सर जाएगा। यह सिकंदर की रीत थी। सुनिए वो क्या प्रश्न पूछते हैं। मैं आपको इंग्लिश हिंदी में बताऊंगा क्योंकि पूछा गया होगा उनकी भाषा में, लेकिन हमारे पास है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आया हुआ है। अब सिकंदर साधु को प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। विच इज अ मोर न्यूमरस लिविंग और डेड? इस दुनिया में किसकी संख्या ज़्यादा है, जो जिंदा है उसकी या मर गए है उसकी? सोचो, हम क्या कहेंगे? मरे हुए तो करोड़ों अब्जों में है और जिंदा? यह साधु क्या बोलता है? लिविंग यानी जिंदा, क्योंकि डेड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, दे कैन नॉट बी काउंटेड। मरा हुआ जिंदा नहीं है, इसलिए उसको नहीं गिना जाता, इसलिए जिंदा लोगों की संख्या ज़्यादा है। तुरंत ही सिकंदर दूसरा प्रश्न पूछता है, विच इज़ द लार्जर, सी और लैंड? ज़्यादा क्या है, समुद्र मतलब पानी या जमीन? साधु क्या कहता है पता है? लैंड, क्योंकि समुद्र के नीचे भी जमीन है, इसीलिए समुद्र टीका है। यह वजह है कि जमीन ज़्यादा है। ऐसे साधु के जवाब से सिकंदर एकदम शॉक हो गया। भारत के नागा साधु है, जंगल में रहते, इतना अच्छा भूगोल का ज्ञान है, माइंड में सब क्लियर है। सिकंदर देखता ही रह गया। अब सिकंदर तीसरा प्रश्न पूछता है, विच इज स्ट्रॉन्गर, लाइफ और डेथ? ज़्यादा मजबूत क्या है, जीवन या मरण? साधु क्या कहता है पता है? जीवन, बिकॉज इट कैन बियर सो मच पेन। ज़्यादा दुख में भी इंसान जीता है, जीवन मजबूत होता है, मृत्यु के बाद में दुख भोग ही नहीं सकता। यानी आपकी स्ट्रेंथ यह है कि आप कितना दुख भोग सकते हो, वो आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी ताकत है वो। सिकंदर आगे पूछते हैं, विच इज़ द मोस्ट कनिंग एनिमल? ज़्यादा से ज़्यादा लुच्चा प्राणी कौन सा है? साधु क्या कहते हैं, द वन आई सी बिफोर मी, मैं उसके सामने देख रहा हूँ। सिकंदर को लगता है साला मैं सम्राट हूँ, ये भिखारी, फिर भी इतनी स्पष्टता और इतनी निर्भयता। फिर उसको तुरंत पूछता है कि हाउ कैन अ मैन बी अ मोस्ट लव्ड? इंसान को सम्राट होने के बाद भी चाहना तो चाहिए ही। आप राजा महाराजा बनो और आपको कोई ना चाहे तो फिर उस राजा बनने का क्या काम है? साधु जवाब में कहता है, बी द मोस्ट पावरफुल बट इंस्टिल द लीस्ट फियर इन अदर। ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बन, लेकिन दूसरों को कम से कम डर पैदा कर। इंसान जितना भी बड़ा बनता है उतना ही डर पैदा करता है। फिर सिकंदर कहता है, इन द वर्ल्ड व्हाट केम फर्स्ट, डे और नाइट? दुनिया में पहले क्या आया, दिन या रात? पता है साधु क्या जवाब देते हैं? नाइट बाय हाफ डे। सिकंदर बोलता है, ये कोई जवाब है?
साधु बोलता है ये कोई सवाल है? देखिए आप साधु के जवाब को और सिकंदर के प्रश्नों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो हर एक सवाल, हर एक क्षेत्र के अलग अलग भूगोल, आध्यात्मिक, तर्क, इतिहास, हर एक सवाल अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं। फिर भी साधु निर्भयता से उसका जवाब देते हैं। अंत में सिकंदर की अंतर की इच्छा वो पूछते हैं साधु को, हाउ कैन अ मैन बिकम अ गॉड। एक मैं यहाँ बात बता दूँ आपको कि पुराने सब ग्रीक राजा महाराजा को भगवान बनने की इच्छा रहती थी। वो ग्रीक के सभी राजाओं में हमको देखने को मिलती है। सिकंदर आगे पूछता है, हाउ कैन अ मैन बिकम अ गॉड। यह प्रश्न का जवाब सुनिएगा, डू समथिंग दैट नो ह्यूमन कैन डू। साधु बोले, एक ऐसा काम कर जो मनुष्य ना कर सके। वो बोले कौन सा? बिकम अ गॉड, जो असंभव है। सिकंदर देखता ही रह गया। यह एक इतिहास की घटना है। कोई भगवान की भूमिका तक तो पहुंचने वाला है नहीं, लेकिन उसके आधार पर उसका सम्मान करके भरोसा रखे और फर्स्ट गिव योर टाइम टू योर फैमिली एंड क्रिएट स्पेस फॉर देम। सेकंड फॉरगिव, थर्ड बिलीव। अगर भगवान में श्रद्धा होगी तो आपके लिए दुनिया बदलेगी और आपको मददरूप होगी। यह कहानी में मुझे भारत के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलने की इच्छा है। यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ये जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।